हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट होना कैंसर में कैसा रहेगा। जो गुरु हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं कर्क राशि में। ये 2 जून से होगा और अक्टूबर तक जाएगा ये, ठीक है, 31 अक्टूबर तक लगभग ये जाएगा ही जाएगा। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए क्या बदलाव आएंगे, आपके लिए क्या बड़े चेंजेस आ सकते हैं, क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, ठीक है, या ये मुझे लग रहा है कि ये होता हुआ दिख रहा है या ये होगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, ज़रूर लिखें एंजल ब्लेसिंग्स, ठीक है, ज़रूर लिखें एंजल ब्लेसिंग्स। देख लेते हैं आपके लिए ये क्या इस टाइम पीरियड में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं ओवरऑल भी देख रही हूँ रीडिंग और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मैं करियर और लव रीडिंग को भी यहाँ पर थोड़ा एलोबरेट कर दूंगी आपके लिए अलग से, ठीक है ना। देखते हैं ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या आ रहा है टॉरस, क्या जो है यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। इसमें वैसे तो देखो गुरु जो हैं वो क्रिएटर हैं पूरे, एक तरीके से मान के चलो तो बहुत ही जो कहते हैं ना बड़े एक प्लैनेट, एक परमात्मा, मतलब हम तो परमात्मा ही कहेंगे बट प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग जो लोगों को नहीं पता है तो बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। ओके टॉरस, तो अभी क्लेम कर लें, ज़रूर लिखें एंजल ब्लेसिंग्स। देखते हैं आपके लिए गुरु का ट्रांजिट कैंसर राशि में क्या लेकर आ रहा है। टॉरस, बी फियरलेस एंड बोल्ड। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। बी फियरलेस एंड बोल्ड। वाओ। सो टॉरस, आपके लिए पहला जो एनर्जी है दैट इज यू आर लाइक, वो होता ना कि मतलब मेरे में वर्ड्स नहीं, मतलब वो कॉन्फिडेंस जो एक एक्स्ट्रा लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि यार कुछ करते हैं यार, आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप्स वाला, है ना, ऐसे होने वाले हो आप, ठीक है। बहुत एडवेंचरस, बहुत एडवेंचरस एंड होता ना गो गेटर टाइप कि ये मुझे चाहिए और मुझे ये पाना है, उसके लिए मुझे जैसे भी एफर्ट्स करने पड़े, जो भी एफर्ट्स करने पड़े। अफ्रेड नहीं हो रहे हो आप, टेंशन नहीं ले रहे हो आप। ओवरऑल एनर्जी ये रहेगी। 2 जून के बाद थोड़ा ज़्यादा आपको ये समझ आना शुरू होगा। वैसे तो ये चीज़ें अभी लगनी भी शुरू हो गई होंगी क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें शुरू हो भी गई होंगी आपकी लाइफ में। स्पेशली अबाउट योर इमोशंस, स्पेशली अबाउट योर इमोशंस, कि यार ये है मेरे मन में, मुझे ये बोलना है, ये करने का मन है, मुझे मुझे यहाँ जाने का मन है, ठीक है, मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ घूमने जाना है। थोड़े इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे। जैसे कहते हैं ना सोलो ट्रिप नहीं कर सकते आप, नहीं नहीं किसी के साथ ही जाओ, यूर लाइक मुझे ही सोलो ट्रिप करना ऐसे हो जाओगे आप, ठीक है। सी उसने ना मुझे तो पांडा ही एनर्जी नज़र आ रही है, बाकी पांडा जैसी एनर्जी नज़र आ रही है। वैसे तो उनका नाम जो है ये बैडर है स्पिरिट, ठीक है, बट मैं तो पांडा की तरह देख रही हूँ। तो पांडा को उन्होंने ना सिर पे, आप देखो उसको मांग टीका बनाया हुआ है। सो व्हाट, मतलब आपको वेस्टर्न के साथ मांग टीका पहनना है, आपको शॉर्ट हेयर रखने हैं, आपको जो है ना अपने हेयर पर्पल कराने हैं, रेड कराने, कुछ भी हो सकता है ना ये, कि आपको लगता है कि मेरी इतनी एज है, मेरे को अब ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मुझे ये हॉबीज नहीं ट्राई करनी चाहिए, मुझे जिम नहीं जाना। लेट इट बी वाली एनर्जी में आ रहे हो आप कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, ऐसी ऊर्जा। वी हैव फ्लावर्स एंड येलो फ्लावर्स हैं। देखो जुपिटर का कलर देखो, येलो कलर, ये आपको इस प्रेजेंट से, ये जो टाइम का जो प्रेजेंट टाइम जो चलेगा ना, जब आपका ये 2 जून से जब टाइम प्रेजेंट हो जाएगा, अभी तो टाइम नहीं है वो वाला, तो उस प्रेजेंट टाइम में यू विल लाइक सो कॉन्फिडेंट। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत एक्टिव हो सकता है, आपके अंदर वो जील है ना, वो एंथो आ सकती है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग। ओके, ऐसी ऊर्जा में आप आएंगे।
मान लो अब आपको पता है पांडा स्पिरिट्स कैसी होती है ना, वो कहीं पर भी लेट जाते हैं, सो जाते हैं, बस खाते हैं और सो जाते हैं। अभी शायद अब इतना इतना एनर्जी नहीं है, बट वो एनर्जी आपके अंदर आएगा कि एक्सरसाइज हो रही है, पढ़ाई हो रही है, रूटीन फॉलो हो रहा है, ठीक है, लाइक दैट। टॉरस क्या आ रहा है आपके लिए? और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने बोला था ना इमोशनली मुझे ज्यादा लग रहा है कि आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो। वाओ, पर्सनल हीलिंग, मुझे क्या करना है, मुझे क्या हील कर रहा है, मुझे क्या पीस पहुंचा रहा है, मुझे किस चीज से जो है हैप्पीनेस मिल रही है। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, बट फिर भी कार्ड इज लाइक कि वो खुद ही बता रहा है आपको कि डोर्स ओपन हो रहे हैं। हो सकता है लाइफ में अभी जो भी स्ट्रगल चल रहा है, अभी आपको लगता होगा नहीं मैम ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं, नहीं ये सब होगा, ठीक है। जो बिलीव करते हैं उनके साथ होता है, ठीक है। डोर्स ओपन हो रहे हैं, सी द पिजन एनर्जी, व्हाइट पिजन जो है वो पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो फ्रीडम आपको मिलेगी। हो सकता है ना बहुत टाइम से लेजीनेस है, नेगेटिविटी है ना, इविल आई है, किसी भी चीज में फंसे हुए हो, वहां से निकलोगे, चेंजेस आएंगे आपके अंदर। ओके, प्योरिटी मुझे नजर आ रही है, बहुत लोगों को माफ करके लाइफ में आगे बढ़ना, होपफुल होना, ठीक है, पॉजिटिविटी आपके अंदर आना, ये चीजें दिख रही हैं। आपके घर में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा रिचुअल, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिससे घर में भी पॉजिटिव ऑरा होगा। ब्लेस यू। अच्छी है एनर्जी, बहुत अच्छी है। पर्सनली भी अगर किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया ना, किसी से आपको हर्ट मिला है, या पर्सन लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो भी सॉल्व होंगे। ओके, और ऐसे नहीं सॉल्व हो रहे कि वो इंसान आ रहा है, क्योंकि अभी हम लव रीडिंग करेंगे, अभी करी नहीं है। सॉल्व होना इन द सेंस कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे ना, तो आपका ध्यान ज्यादातर अपने ऊपर होगा, तो वो जो अभी ट्रॉमा चल रहा है, वो जो अभी आप सैड सैड हो, वो वैसा नहीं रहेगा। क्या आ रहा है इस समय के दौरान आपके लिए? स्लो डाउन। वाओ, और यही एंथो, यही हीलिंग आपके अंदर का जो अभी इतना जो चल रहा है ना दिमाग में, ये हुआ वो हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों ना क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, उस टाइम ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता, ये जितना आपके दिमाग में भी चीजें चल रही हैं, ये सब स्लो डाउन हो जाएंगी, ये सब शिकायतें खत्म हो जाएंगी, ये सब कंफ्यूजन खत्म होगी, ये सब जो आपके अभी डर चल रहे हैं ना कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, क्या होगा, ये सब रिलैक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नंबर वन की एनर्जी है, देखो समय, मैंने बोला ना प्रेजेंट जब होगा ये टाइम, यही बोल रही हूँ ना, जब समय आएगा, वो वाला समय 2 जून से अक्टूबर तक का समय जब आएगा, क्योंकि समय नहीं आया है अभी, उस समय जब आएगा तो आप खुद देखोगे कि आप कितने ठहराव में आ जाओगे। और ये ठहराव ऐसा नहीं कि एनर्जी ठहराव में आ गई, नहीं, एनर्जी रहेगी, एंथो रहेगा, पर जो अभी की वो हड़बड़ाहट सी है, अंदर से डर है, वो जो लोगों के क्वेश्चन मार्क चलते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, वो सब धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं ना हम बिल्कुल डार्क, ज्यादा ही डार्क सोचने लग जाते हैं कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, वैसा तो नहीं हो जाएगा ना, ये तो नहीं हुआ हुआ, वो तो नहीं हुआ हुआ, वो सब खत्म हो जाएगा। ओके, लेट्स चेक द करियर पार्ट, उसके बाद हम लव रीडिंग भी करेंगे, पहले करियर पार्ट देख लेते हैं। करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए? बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस इन योर करियर। जुपिटर ट्रांजिट के समय यूनिवर्स क्या चेंजेस आएंगे टॉरस की एनर्जीज में, प्लीज गाइड कर दें। Two of Swords, the Queen of Wands, the Four of Pentacles. My God. Oh my God. The Ace of Wands. एक तो ना कुछ भी नया करने से पहले ये जो डरते रहते हो ना, ये जो कॉन्फिडेंस की कमी फील करते हो ना, ये कॉन्फिडेंस की कमी फील करना खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिव हो रहा है ना,
तो अभी आपको ना बड़ा कोई, अब देखो कोई काम मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि मैं जॉब करूं या पढ़ लूं या अभी मैं अपने लिए टाइम निकालूं या मुझे जो है ना किसी कोर्स में एनरोल करना चाहिए, क्या अभी मैं सोशल मीडिया पर जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे सोशल मीडिया स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कौन सा मतलब क्या शुरू करूं सोशल मीडिया पर। ये बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। या फिर कुछ लोगों को है कि भाई मेरी जॉब अभी वहाँ पर है, मुझे वहाँ शिफ्ट होना चाहिए, मुझे उस जॉब में इंटरव्यू देना चाहिए। अच्छा मुझे ना जॉब करते करते साइड बाय साइड एक पार्ट टाइम भी कुछ स्टार्ट करना है, क्या मैं वो स्टार्ट कर लूँ या नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। देखो मैं तो जस्ट एग्जांपल समझा सकती हूँ, बट ये समय जो आने वाला समय है उसमें वो आता ना, गो फॉर इट, ये आएगा आपके लिए, ये आएगा आपके लिए, गो फॉर इट। लिटरली ऐसा कुछ होगा आपके लिए, और ये आपके लिए कोई और बाहर का नहीं बताएगा आपको, ये आपकी खुद की इंट्यूशन बताएगी, ये अभी खुद की इंट्यूशन बताएगी। अभी मुझे लग रहा है थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, चीजें क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। वो थर्ड आई चक्रा की एनर्जी जो है एक्टिव होगी स्पेसिफिकली अपने करियर के लिए ना। आपको, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका ना अवेयरनेस बढ़ेगा अपने करियर को लेकर। कैसे अवेयरनेस? क्योंकि मैं एनलाइटनमेंट की एनर्जी में देख रही हूँ आपको, मैं आपको अवेकनिंग की एनर्जी में देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आप ऑलरेडी टैप इन हो चुके हो, जिसकी वजह से डाउनलोड्स होंगे आपको कि आपको करना क्या चाहिए, और आप वो करेंगे, फिर उस तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। आप एग्जैक्ट डिसीजन ले लेंगे कि ये करना है और इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स माई वे और हाईवे होती है, उसको पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे किसको क्या बताना है, क्या डिसाइड करना है, किससे क्या काम करवाना है, उसे पता होता है। तो वो दूसरों का वेट नहीं करती है, एज लाइक यू, कि आप भी किसी का वेट नहीं करोगे, आपको जिस चीज में कॉन्फिडेंस फील होगा आप वही करोगे। वी हैव सनफ्लावर। सनफ्लावर भी ये चीज आपको कंफर्म कर रहा है, और क्योंकि क्वीन आ गया तो वो भी कंफर्म कर रही है कि भाई दोनों ही कार्ड से यहाँ पर आपकी लाइफ में सक्सेस, कोई आपकी लाइफ में चेयर, जिस चेयर का आप वेट कर रहे हो, है ना, प्रमोशन की, अरे इस चेयर से उठ के इस चेयर पे बैठना है, वो होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। लियो एनर्जी है, लियो एनर्जी फेम की, सक्सेस की। ठीक है। आपकी लाइफ में आप ये कह लो कि आपके काम बन जाएं, है ना, कैसे होता है ना कि नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ती है काम बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचना पड़ता है, पब्लिसिटी होती है, कैसे लोग, मूवी अगर मान लो कोई आज मूवी आनी है तो हर जगह प्रमोशन हो रहे होते, क्यों हो रहे होते हैं? क्या जानते नहीं है लोग, उनको पता नहीं है उनकी मूवी आ रही है, वो क्यों जाते हैं प्रमोशन करने? नेटवर्किंग बिल्ड कर रहे होते हैं ना, जा रहे होते हैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो चीजें जो हैं वो सब होगा आपके लिए। लोग आपको जानेंगे, आपका नाम पता होगा लोगों को कि अच्छा ये इंसान ये काम कर रहा है। ठीक है। ब्लेस यू। एंड आई जस्ट सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब अलाइनमेंट में आओगे आप, कि जैसे होता है ना कि सही लोग सही समय पर मिल जाएं, सही गाइडेंस सही समय पर मिल जाए, सही काम सही समय पर आप कर दो, वो आप अलाइंड एनर्जी में आओगे। ठीक है। जो सपोर्ट आना होगा वो सपोर्ट आपके लिए आएगा, ऐसी हो जाए। ओके। बट क्रिएटिविटी हाई रहेगी, पीक पर रहेगी क्रिएटिविटी, और आपकी काम में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। विद द 4 ऑफ पेंटिकल, मनी एनर्जी भी मुझे अच्छी लग रही है। मनी वाइज भी आप सिक्योर हैं, सेफ हैं। आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है अभी के लिए, जो मैंने आपको 2 ऑफ सोर्ड से भी कहा, और मैंने आपको पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस से भी बोला कि अभी मुझे लगता है अभी बहुत चल रहा है। जब मैंने यहाँ पर भी कहा था स्लो डाउन थोड़ा सा, कि मतलब अभी बहुत सोच रहे हो, बहुत रश एनर्जी में हो, वो सब एनर्जी सेव होगी, पैसा भी सेव होगा, एनर्जी भी सेव होगी, पैसा भी सेव होगा। ओके। 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट की लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, ठीक है, और आप कह लो एग्रीकल्चर हो गया, फूड हो गया, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ ये हो गया, इन इस काम में अगर आप हैं तो बहुत ही ग्रोथ है, पैसा अच्छा है। ठीक है। मनी रिगार्डिंग भी सेफ चल रहे हो, और मुझे एनर्जी भी लग रहा है कि बहुत एनर्जी अभी लगानी पड़ रही है, बट उतनी एनर्जी आगे लगानी नहीं पड़ेगी आपको। प्रॉपर मुझे कंट्रोल दिख रहा है आपका, चीज़ें स्थितियाँ जो हैं कंट्रोल में होंगी आपकी, ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ओके। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ लोगों के लिए ना आपको ऐसा लगता है कि जैसे 10 ऑफ कप्स इज लाइक कंप्लीशन,
ठीक है। तो आपको ये हो सकता है कि जैसे चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, हैप्पीनेस आपके लिए आ रही हैं, बट जो चल रहा है अभी, जो चल रहा है वो सब कुछ इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा आपको लग सकता है कि सब सेफ रहे, सब खुश रहें, अच्छा रहे। मुझे तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि घर भी खरीद सकते हो आप इस टाइम पीरियड में ना, आपका घर भी बन सकता है, ऐसी ऊर्जा से मुझे नजर आ रही है। और क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल लैंड प्रॉपर्टी को बताता है, मनी अच्छा होना नहीं बताता, तो इसलिए आप हैप्पी भी फील कर रहे हो, हैप्पी भी फील कर रहे हो, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, कंट्रोल, स्थितियां कंट्रोल में है ऐसा फील कर रहे हो। ओके, लेट्स चेक द लव रिलेशनशिप। ये कोई ना कोई आपके लिए ना ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पर्सन की का आपकी लाइफ में आना होगा, जिसकी वजह से उनका भी एक लक आपकी लाइफ में जुड़ेगा। ओके, ये भी हो सकता है। यहाँ पर फैमिली की कहते हैं ना ब्लेसिंग्स होती हैं, उनका लक होता है, तो आप बस वो थोड़ा मैं मत लेकर आना, क्योंकि हो सकता है घर में किसी की वजह से आपके लिए ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये मत सोचना मैं कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, मैं कर रही हूँ तो हो रहा है, नहीं, मैं मत लेकर आना, बाकी सब अच्छा है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द लव रिलेशनशिप। आपके लिए लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है आने वाले समय में? जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस ला रहा है टॉरस? द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि जैसे मैंने कहा कि आप बहुत चिल हो जाओगे, बोला था मैंने कि अपना टेक केयर करना शुरू कर दोगे, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप अपना बहुत टेक केयर करना शुरू कर दें, रेस्टलेसनेस की एनर्जी को दूर करें, आप अपने आप को सोलो ट्रैवल पर ले जा रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, पूरा कोशिश कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए ना, है ना, बहुत सीरियस ना हो जाए किसी के लिए, क्योंकि ऐसा तो है कि कोई लाइफ में तो आएगा, कोई लाइफ में आएगा, बट आप बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो किसी के लिए भी। आपका थोड़ा सा ना डिटैचमेंट आ जाएगा इस चीज़ में कि आपको कोई तरीके का लाइफ में पर्सन चाहिए और बहुत सीरियसली कोई चाहिए, या मैरिज ही करनी है, या कमिटमेंट ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है आपका। आप बहुत चिल तरीके से जो है किसी इंसान से मिल भी रहे हैं, तो आपको ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देख रहे हो भी आप उस इंसान के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको अपनी वर्थ पता होगी, तो उस हिसाब से आप बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो किसी के लिए। जो आपके लिए सीरियस होगा आप उसके लिए सीरियस होंगे। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस दौरान ना आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई आए, बट इसके साथ अभी बहुत नया नया सा रिश्ता रहेगा, बहुत नई नई सी ऊर्जा रहेगी, तो आप बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो। आपका ज़्यादातर ध्यान अपने करियर, अपने पेंटिकल्स पर रहने वाला है, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो सकता है कि इस चीज़ से मुझे डिस्ट्रैक्शन फील हो रही है, कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया है, या घर में अगर बातचीत हो रही है अभी मैरिज वगैरह के लिए, या ठीक है, या आप थोड़ा सा, आपको आसपास के लोग थोड़ा बोल रहे हैं कि नहीं अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, एज ऐसी है आपकी, तो आपका ध्यान है कि भाई मुझे डिस्ट्रैक्शन मिल रही है, तो आप बहुत क्लियर माइंड से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि कोई आएगा एंटरटेन करने, बहुत लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है कि एक ही कोई आएगा, एंटरटेन करने बहुत लोग आएंगे, बट नाउ यू आर लाइक क्लियर एनर्जी कि पास्ट में आपने बहुत कुछ सीख लिया है भाई, तो जो कमिट करेगा उसी को आप एक्सेप्ट करेंगे, जो कमिट नहीं कर रहा है उसके साथ तो फिर आप सीरियस ही नहीं है। बातचीत आप कर रहे हो, बट आपको उस दौरान भी लगेगा कि नहीं यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ, बातचीत करने में भी डिस्ट्रैक्शन आपको फील होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि ये कमिट करने वाले लग नहीं रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये कमिट करेगा ये इंसान या करेगी ये इंसान। आपको मतलब एक, जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जब बुद्धि आती है, जब हमारे विजन क्लियर होते हैं, तो हमें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती है, कौन किस लिए आ रहा है, किस लिए क्यों नहीं, मतलब कौन किस किस हिसाब से बात कर रहा है, ये एनर्जी फील होती ही है ना, वाइब से पता चल जाता है। तो आपकी तरफ कोई आएगा जरूर, बट आप बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम से आप सोलो हो, अकेले हो, पॉज ले रखा है आपने, और अब आप बहुत लोगों से बात करोगे, ओपन हो जाओगे आप लोगों से बातचीत करना, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, थोड़ा सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहना, लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि नेटवर्किंग बढ़ेगी तो लोग लोग आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएं, पर आपका इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, आप नहीं दिख रहे मुझे इंटरेस्टेड। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे एंटरटेनमेंट वाला कोई चाहिए ही नहीं, मुझे तो कमिटमेंट वाला कोई चाहिए, ऐसी ऊर्जा में रहोगे आप। ज़्यादा फोकस आपका काम, करियर, एजुकेशन है, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा लग सकता है कि नहीं। ठीक है, ओके, मुझे पास्ट पर्सन भी आते हुए नजर आ रहे हैं भाई, मुझे पास्ट पर्सन भी आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको आप एंटरटेन नहीं करोगे, जिसको आप रिजेक्ट कर दोगे अब, क्योंकि अब आपको पता है कि मेरी क्या वर्थ है और मुझे किसको एंटरटेन करना है, नहीं करना है।
सो मुझे आप अगर आप कहो कि मैम पास्ट का कोई पर्सन आ रहा है, यस आ रहे हैं, बट फिर से प्रॉब्लम सारी यही है कि दे हैव नथिंग टू से टू कमिट। ओके, तो फिर आप जो है आप उस इंसान को चॉइस के लिए बोलोगे और वो इंसान चॉइस कर नहीं पाएगा, तो आप आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि स्टेगनेंसी खत्म हो सकती है और चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ सकती हैं, बट फिर भी मुझे ये नहीं दिख रहा कि कुछ बहुत है ना, कि कुछ बहुत ही कमिटमेंट वाला आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा मुझे। आप बहुत सक्सेसफुल तरीके से एक इंसान को भूल कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। मैरिज वगैरह के लिए घर में बात जरूर हो रही है और आप हो सकता है अगेंस्ट हो कि नहीं मुझे मैरिज नहीं करनी, अभी मेरी एज नहीं है, मुझे पढ़ना है या मुझे ये काम करना है, मुझे कुछ करियर बनाना है, कुछ भी हो सकता है, बट ये रहेगा। पर्सनल चीज़ें ठीक हो सकती हैं, स्पेशली घर में अगर कुछ ऐसा है या रिश्तों में कुछ ऐसा है तो ठीक हो सकती हैं। आपकी तबीयत का है, आपको आपको अपनी इंट्यूशन का, अपनी कहते हैं ना कि जैसे अपने गट का कि अच्छा मैं कॉन्फिडेंस क्यों नहीं फील कर रही हूँ, या मुझे इंट्यूशन क्यों नहीं अपनी समझ में आती है, दुनिया बोलती है इंट्यूशन सुनो, क्या होता है इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना आपको समझ आनी शुरू होंगी, आपको क्लियर होनी शुरू होगी। आपको करना क्या है, करना ये है कि थोड़ा टाइम बैठना शुरू करो, स्लो डाउन होना शुरू करो, थोड़ा बैठना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, थोड़ा ध्यान लगाना शुरू करो, ठीक है। उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। आप बहुत दिल से डिसीजन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हो भाई, रैशनल डिसीजन ले रहे हो, आपको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। अभी समय की डिमांड क्या है, ऐसा कुछ होगा यहाँ पर। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।